वही तुम्हारे कर्म का ही तो परिणाम आया इच्छा के विरुद्ध। तुम आज से थोड़ी हो, जब से सृष्टि रची गई तब से हो। तुम आज वर्तमान को देख रही, तो वर्तमान के देखने से तुम्हारा जो भूत कर्म है वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? भूत की तरह पीछे लगा हुआ, उसका नाश जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो आचरण करवाएगा। इच्छा के विरुद्ध वो वहां की समस्या पैदा करेगा और तुम्हें जलाएगा। आज सुधर गए हो, लेकिन पीछे का जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। या फिर ऐसा भजन करो कि आग लगा दो गोदाम में पूरे। वो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि गोदाम तक हमारी पहुंच ही नहीं है। वो भगवान कर सकते, इसीलिए भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आप भगवान का आश्रय लेकर भजन करो। ये उतार और चढ़ाव यात्री को प्राप्त होता ही रहता है। यात्रा सब नहीं होती, चढ़ाव और उतार ये जीवन की यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तुम यात्री कहाँ के हो? सम के। तो इस पर विषमता पर ध्यान मत दो। समता की तरफ बढ़ो, भगवान की तरफ बढ़ो। सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। जब तक ये शरीर है तो कर्म परिपाक से भोगना पड़ेगा, चाहे भजन करो चाहे ना करो। ध्यान रखना, चाहे भजन करो चाहे ना करो। अगर सुख पुण्य का प्रभाव आ रहा है तो तुम खूब कत्ल कर रहे हो, पर तुम खूब आनंद से दिखाई दोगे। और जिस दिन तुम्हारे कुकर्म का ये वर्तमान को पीछे का जुड़ेगा तो तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। अब जैसे आप खूब भजन कर रहे हो, लेकिन इसकी रचना के समय कि आपको इस अवस्था में ये दंड मिलेगा, अब वो दंड आएगा। अब भजन के प्रभाव से आप राम कृष्ण हरि जपते हुए शुद्ध विवेक के द्वारा सह लीजिए, और आगे तुम्हारा मंगल है। आगे भगवान का भजन करो, इसलिए आगे अब तुम्हें दंड मिलने वाला नहीं। जब तक ये शरीर है ये प्रारब्ध से रचा गया है। रचने के पहले ही इसको नियत कर। देखो बड़े बड़े महापुरुषों का, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। बड़े बड़े संतों के बड़े कष्ट देखे जाते हैं। तो अगर नाम से भजन से सब नष्ट हो जाता तो फिर इनको कष्ट क्यों मिलता? ऐसा प्रश्न आता है ना। तो सब नष्ट हो गया है, वो पीछे जो जमा है। आगे जो है परम पवित्र है। लेकिन जब ये रचना हुई थी इस पांच भौतिक देह की, तब उस समय जो निश्चित किया गया था वो दंड आएगा। वो बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो। हमारे कर्म ही हमको जला रहे हैं, दूसरे नहीं। बोले मैंने इस कर्म इसमें तो कोई कर्म ऐसा किया नहीं। अच्छा, तो गर्भस्थ शिशु ने क्या किया? वही मर जाता है। पूर्व का कर्म है ना। हाँ, वो तो अभी पैदा हुआ है, अभी तो 5 साल का है, कोई पाप किया नहीं। फिर क्यों उसको रो? किसी न किसी घटना से मर गया, बस इतने दिन के लिए था उसका कर्म। इसके बाद दूसरी योनि में चलो। ये विधान है। इसको विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा समझो और सहो। ये सहना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। ये कर्म भूमि है। अब नया ऐसा बना लो कि पुराने को भस्म कर दे, आगे वाला निष्फल हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। वो होता केवल भजन से, केवल भगवान की शरणागति से। इसलिए समझ लो, कोई भी दान पुण्य तुम्हें बचा नहीं सकता। दान पुण्य एक अलग विभाग है और पाप कर्म एक अलग विभाग है। ऐसे चलता है बराबर। ऐसा नहीं कि दान पुण्य किया तो ये नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट हो और ये भी रुक जाए, वो एक ही मार्ग है भजन, जो शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट कर देता है और उठा करके उत्तम गति प्रदान करता है।